गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन वाला कर लिया था। आज अभी सर्कल करेंगे। गुड इवनिंग पंकज। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे कि सर्कल में होने से अरेंजमेंट कैसे बनाना है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक एक करके। जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या क्या होगा कि इसमें पीपल विल बी सीटेड अराउंड ए सर्कल। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो पढ़ा था वो तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना। अभी तक जो भी पढ़ा है, क्या हो गया, ये पेज क्यों क्रिएट नहीं हुआ? जस्ट 1 मिनट। अच्छा, ये डबल हो गया। हम्म, देखो इसको कैसे समझना है। हाउ टू प्लॉट ए सर्कल, मतलब जैसे जैसे ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ये। अभी इस स्ट्रेट लाइन में अगर 5 लोग हैं या फिर 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग हैं, मान लो 6 लोग। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में 6 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन तो बहुत इजी होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो। फिर आपको पता है कि यहां से शुरू होगा। मान लो ये अरेंजमेंट ऐसा होता है, A C F B O, O को छोड़ो, A B C D E और D, A C F B E D, ये मान लो मेरा आंसर है। ठीक है, मान लो ये अरेंजमेंट है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए, अगर सब लोग इधर ही फेस कर रहे हैं, ठीक है, सब इधर ही फेस कर रहे हैं सपोज, इस डायरेक्शन में, तो आप मुझे बताओ कि ए के राइट में कौन है। कैन यू टेल मी? गुड इवनिंग प्रलय। ए के राइट में कौन है, बोलो, ए के राइट में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ए के राइट में कौन है इस अरेंजमेंट में? हु इज टू द राइट ऑफ ए? बोलो यार। इस अरेंजमेंट में ए के राइट साइड में कौन है, इमीडिएट राइट में? साक्षी। सी है ना, सी है। ए के राइट में सी है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ए के लेफ्ट में कौन है, बोलो तो। ए के लेफ्ट में कौन है? कोई नहीं है, नो वन। ठीक है, ए के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ए के लेफ्ट में कोई भी नहीं है। ठीक है, ओके। अभी आप सोचो कि अगर मैंने इसी स्ट्रेट लाइन को यहां से और यहां से ऐसे करके, इस तरीके से, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर ऐसे घुमा दिया ऊपर, मैंने डायरेक्शन बनाया, देखो आई हैव ड्रॉन द एरोस। ये ऐसा 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 वाला एरो, ये ठीक है। अगर मैंने इस डायरेक्शन में इसको घुमा के ऐसे लगा दिया, सपोज, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, आई हैव टू होल्ड, इधर इधर मुझे हाथ रखना है और इस पॉइंट पे हाथ रखना है। इन दोनों पॉइंट पे अगर मैंने हाथ रख के इसको अगर ऐसे घुमा के ज्वाइन कर दिया तो ये एक सर्कल बनेगा कि नहीं, बोलो तो। राइट Yes or सर। no? यस सर। बनेगा ना सर्कल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, समझ में आ रहा है ना। इस ये जो वायर है, ये मान लो वायर है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं थ्रेड मेथड। ठीक है, थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड में क्या है, ये जो है ना, गुड इवनिंग प्रियंका एंड सौविक, ये जो दो साइड है ना वायर का, ये दो साइड में जो पकड़ के, गुड इवनिंग मिगेल, इस दो साइड में पकड़ के इसको ऐसे घुमा देना, ऐसे ऐसे ऐसे, जो मैंने बनाया, जो डायरेक्शन बनाया ऐसे ही, तो वो तो ज्वाइन हो जाएगा ना, ये दोनों एंड ज्वाइन होके एक सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल बनेगा, अभी ये लोग जो लोग हैं वो लोग किस किस डायरेक्शन में फेस करेंगे, कैन यू टेल मी? ये लोग अंदर फेस करेंगे कि बाहर फेस करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड? अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो इनसाइड सर। इनसाइड, ऑब्वियसली इनसाइड। अगर ये इसको अगर मैंने ऐसे करके घुमा दिया, तो आप इमेजिन करो ना, यू इमेजिन द थिंग, ये अगर ऐसे घूम जाएगा तो सब इनसाइड ही तो फेस करेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं? क्योंकि भाई ये लाइन था, अगर इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और इसको ऐसे घुमा दिया, तो जब ये सर्कल बनेगा तो ये वाला आदमी जो इधर फेस कर रहा था, वो सर्कल में इधर ही तो फेस करेगा ना।
इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? टेल मी, बस यू जस्ट टेल मी अप टू हियर कि ये समझ में आया कि नहीं। इफ दिस इज Yes, क्लियर, sir. फिर समझ में आ गया ना। ये मेन चीज है कि मतलब इसको अगर ऐसे घुमा देंगे ना तो वो गोल बन जाएगा, और गोल बनने से सब लोग अंदर ही तो फेस करेंगे ना, अंदर अंदर सब इनसाइड फेस करेंगे। तो व्हेन वी ड्रॉ इट एज ए सर्कल, तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, देखो ये सर्कल बनेगा, ये वाला, ये। तो पहले सपोज यहाँ पे ए है, तो अभी अभी मुझे बताओ कि ए ए का अभी जैसे ए इनसाइड फेसिंग है ना, ए तो इनसाइड फेसिंग है, तो ए का राइट साइड तो ये वाला है ना। आर यू क्लियर कि ये राइट साइड है ए का, ये वाला साइड देखो, तो ये राइट साइड है ना, ए का राइट तो यही है। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए का फेस तो अंदर है ना, तो ए का राइट साइड तो यही होगा। अगर इसका फेस अंदर है तो राइट साइड तो यही होगा ना। तो ए के राइट साइड में सी है ना, तो ए के राइट साइड में यहाँ पे सी आएगा, फिर उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा डी, और सब लोग अंदर ही फेस करेंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, बस इसको ऐसे 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 जोड़ दिया है, कनेक्ट किया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना ही काम किया, और कुछ नहीं किया है, इतना ही काम किया है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, बोलो। जस्ट ये जो बात समझा है वो समझ लो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ लो, यू आस्क मी नाउ ओनली, क्योंकि उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, नहीं तो। नेमिंग सर्कल में कैसे किया? देखो, आप खुद सोचो ना, ये मेरा लाइन था, ये मेरा लाइन था ना, ये मेरा लाइन था। इसको जब मैं ऐसे ऐसे टर्न कर दूंगा इस तरफ और इस तरफ, तो ये वायर ऐसे घूम जाएगा, ये तो ठीक है। अभी मान लो ये वायर ऐसे घूम गया, तो मान लो कि ये वायर घूमने के बाद ए यहाँ पे आया सपोज, ठीक है, तो ए का फेस इधर होगा अंदर। तो उसी तरह सर, ये टॉपिक किसके अंदर आता है? ये हर एक एग्जाम में आता है। सिटिंग अरेंजमेंट बैंक में भी आता है, बैंक पीओ क्लर्क आरआरबी सब में आता है, रेलवे सब में आता है, सिर्फ एसएससी में नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब में आता है। ओके, सी, ये वाला जो, ये जो ए है, ये तो अच्छा, हम लोग जो फुल फुल फ्लेजेड जब बैच स्टार्ट करेंगे ना, वो नवंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब ये सब क्लास फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि बट स्टिल अभी आपके लिए क्लास कुछ नहीं है, करके कुछ करने को नहीं है, तो मैंने सोचा कि डेमो क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर वो हो जाता है, इंटरेस्ट चला जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो मान लो जैसे 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 ये है, ठीक है, आपको अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ए यहाँ पे कैसे आया। आप सोचोगे कि अगर जब ये ज्वाइन होगा तब ए तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउट है तो आप यहाँ पे बी को रख दो, मान लो कि बी आया है। अभी बी के राइट में कौन है यहाँ पे देखो, तो बी अगर अंदर फेसिंग है तो बी के राइट में कौन है? ई आएगा ना, तो बी के राइट में ई आएगा, और जब ई के राइट में डी आएगा तो यही तो बनेगा बी ई डी। फिर उसके बाद कौन आएगा? डी के राइट में कौन आएगा बोलो, तो यहाँ पे कौन आएगा इस पोजीशन में? इमेजिन करो यार, थोड़ा तो इमेजिन करो। जब ये से सर्कल जब ज्वाइन हो जाएगा तो डी के राइट में कौन आएगा? A, sir. ए आएगा ना, ऑब्वियसली ए आएगा ना, हाँ ए आएगा। ऑब्वियसली ये जब ऐसे घूम जाएगा तो डी के सामने तो ए ही आएगा ना। अरे भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो कनेक्ट हो जाएगा ना, व्हेन वी ऐसे ऐसे जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, तो यहाँ पे ए आएगा, तो फिर ए के बाद कौन आएगा? ए के बाद आएगा सी, और फिर उसके बाद आएगा एफ। बस हो गया, सबका फेस अंदर। अभी तो क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है ना अभी? देखो, ठीक है, और मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, यूट्यूब में मैक्सिमम टीचर्स थ्रेड मेथड से नहीं पढ़ाते। कोई कोई टीचर है जो लोग पढ़ाते हैं थ्रेड मेथड से, बट मैक्सिमम लोग सर्कल से पढ़ाते हैं। बट थ्रेड मेथड इज द बेस्ट मेथड, आपको टाइम बहुत सेव होता है थ्रेड मेथड में। सर्कल में बनाने से क्या है, सर्कल इजी है, बट सर्कल में आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम है ये वाला,
बट अगर आप इमेजिन कर सकते हो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने से ये बहुत इजी है। एक पॉसिबिलिटी में इसका आंसर वी कैन फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली। ठीक है, चलो मैं आपको एक पजल खुद बना के देता हूँ, छोटा वाला, लेट मी ट्राई। मान लो कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये लोग 6 लोग हैं और ये लोग एक सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, ये लोग एक सर्कल में है और मान लो कि ए और बी के बीच में एक आदमी है। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन से ही करते, क्वेश्चन से ही करते, बाद में वो बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन से ही करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, स्लोली स्लोली सॉल्व करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल को थोड़ा 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 करके इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आभा भारती चंपा ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये लोग 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये ध्यान रखना है, फेसिंग द सेंटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 लोग हैं तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन आभा एंड हरीश। आभा एंड हरीश मतलब ए और एच। तो ए और एच के बीच में बोल रहा है कि 2 लोग हैं, 3 4 5 6 7 8। तो ए और एच के बीच में अगर 2 लोग हैं तो आप इससे एग्री करते हैं ना कि ए अगर यहाँ पे होता है, अच्छा सर्कल में तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ये तो श्योर है ना, क्योंकि सर्कल का आपको समझ में आ रहा है ना, सर्कल का कोई भी एंड नहीं है। सर्कल का कोई एंड नहीं होता है ना, सर्कल तो ज्वाइन हो जाएगा ना, उसमें एंड कहाँ से आएगा? उसका कोई भी एंड नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी पोजीशन टू स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि वो सर्कल है अल्टीमेटली, तो वो ज्वाइन ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ए अगर यहाँ पे है तो मान लो मैं ए को यहाँ पे दे देता हूँ। तो अभी बोला है कि ए और एच के बीच में 2 लोग हैं, तो हो सकता है कि 2 लोग ये और एच यहाँ पे आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि 2 लोग ये और एच यहाँ पे आ जाए। यस और नो बोलो। हो सकता है ना, हो सकता है ए और एच के बीच में अगर 2 लोग हैं तो ए के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी तो हो सकता है, क्योंकि वो तो सर्कल है एक। अगर वो एक सर्कल है मतलब हम राइट में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हैं। यही तो है ना, जब ऐसा एक सर्कल होता है, अब मान लो यहाँ पे ए बैठा है, तो ए का मान लो पोजीशन अंदर है। अभी आपको बोला कि ए और एच के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग तो यहाँ पे होके एच यहाँ पे हो सकता है, या फिर 2 लोग यहाँ पे होके एच तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ए और एच के बीच में 2 लोग हैं, ए दो राइट में मैंने दिया, लेफ्ट में दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, फिजा सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हरीश। अच्छा, आपको और एक बात बोला था कि सबका जो पोजीशन है, सब लोग फेसिंग द सेंटर ही है। तो सब लोग अगर फेसिंग द सेंटर है मतलब सबका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, जो भी डायरेक्शन आपने लिया सबका डायरेक्शन सेम है, सबका सेम है। ठीक है, हुआ। ठीक है, अभी देखो, फिजा सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरीश। हरीश यहाँ पे बैठा है, उसके सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में फिजा। हरीश यहाँ पे है फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में फिजा। फिर बोला चंपा सीट्स ऑपोजिट टू दानिश। अच्छा, अभी एक चीज यहाँ पे देखने वाला चीज है कि अगर एक सर्कल है, ये मान लो एक सर्कल है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। अगर एक सर्कल में 8 लोग हैं और अगर ये बंदा एक्स है और ये इंसान अगर वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में कितने लोग हैं? कैन यू टेल मी, एक्स और वाई के बीच में कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर इन द मिडिल, मतलब बिटवीन एक्स एंड वाई? 3 लोग हैं। ये समझ में आ रहा है ना, 3 लोग ही है भाई। ये एक्स यहाँ पे है और वाई नीचे है, तो बीच में 1 2 3 लोग हैं। इसका मतलब अगर 8 लोगों के सर्कल में, 8 लोगों के सर्कल में, 8 लोगों के सर्कल में अगर एक्स और वाई ऑपोजिट है, मतलब डेफिनेटली उनके बीच में 3 ही लोग हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बोलो तो, ये अगर नहीं हुआ तो मुझे पूछ लो एक बार। ये बात क्लियर कर लो पहले। क्लियर है ना, बाकी लोग देख लो एक बार, ये चीज अगर क्लियर नहीं हुआ तो यू हैव टू सी इट अगेन। ये मेन चीज है सर्कल में।
प्लीज चेक इट। ये बात समझ में आया ना आपको? अगर एक सर्कल में, ये एक सर्कल है, मान लो ये ऐसा एक सर्कल है, अगर इसके ऑपोजिट ये है, और अगर सर्कल में 8 लोग हैं, मतलब बीच में 3 लोग हैं, 3 लोग ही होगा, तो और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप मुझे बताओ एक सर्कल में अगर 6 लोग हैं, तब बीच में कितने लोग होंगे? 6 लोग। अगर एक सर्कल में 6 लोग हैं और एक्स और वाई अगर ऑपोजिट में बैठा है, तो एक्स और वाई के बीच में कितने लोग होंगे? आप ड्रॉ करके देख लो। प्लीज टेल मी। 2 लोग, करेक्ट, वेरी नाइस। 2 लोग होंगे, ऑब्वियसली 2 लोग होंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि आप सोच रहे हैं कि सर अगर सर्कल में 6 लोग हैं तो 6 लोग तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। ऐसे नहीं होगा, इक्वल डिस्टेंस में 6 लोग होंगे, सब लोग इक्वल डिस्टेंस में। मतलब ये अगर इधर है तो 6 लोग अगर है तो इस ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ऐसे इक्वल डिस्टेंस में होगा 6 लोग। मतलब उस सर्कल को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि कहीं भी बिठा दिया, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर 6 लोग है, अगर 6 पीपल है, मतलब मिडिल में कितने लोग होंगे? 2 लोग। अगर 8 पीपल है तो मिडिल में कितने लोग होंगे? 3 लोग। तो आप मुझे बताओ अगर 10 पीपल है, थोड़ा मैथ्स लगा के बोलो, तो बीच में कितने लोग होंगे? अगर 10 लोग हैं तो बीच में कितने लोग होंगे? 4 लोग हैं। समझ में आ गया ना? 4 लोग होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? इसका एक बहुत लोग इसका फॉर्मूला भी सिखाते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। बट फॉर्मूला से मत करो ना, ये तो लॉजिक से भी समझ में आ जाता है। अगर एक सर्कल में 10 लोग हैं तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि इसके और इसके बीच में ये और ये अगर अपोजिट है, और इस सर्कल में 10 लोग हैं तो 2 लोग आ गए, मतलब आपको रिमेनिंग कितने लोगों को बिठाना है? रिमेनिंग 8 लोगों को बिठाना है। तो ऑब्वियसली अगर सर्कल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पे भी 4 लोग होंगे और यहाँ पे भी 4 लोग ही होंगे, ऑब्वियसली। और क्या होगा? ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। बट अगर आपको समझ में नहीं आता, इस फॉर्मूला से सीख लो, n/2 - 1, जितने लोग हैं उसको 2 से डिवाइड करके -1 कर देना, ठीक है। चलो उसके बाद अभी देखो, अभी यहाँ पे बोला है कि फिजा सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट। अच्छा, ये बना दिया। चंपा सी सीट्स ऑपोजिट टू डी, मतलब सी और डी ऑपोजिट है एक दूसरे का। अगर ऑपोजिट है और सर्कल में 8 लोग हैं, मतलब सी और डी के बीच में 3 लोग होंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद बोला कि आभा सीट्स एज एन इमीडिएट नेबर टू गिरीश एंड भारती, मतलब आभा का इमीडिएट नेबर गिरीश भी है और भारती भी है। मतलब आभा के साथ गिरीश भी होगा, भारती भी होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा? इज इट क्लियर? देखो ये वाला पॉसिबिलिटी उड़ जाएगा ना? यस और नो, टेल मी। आप खुद समझो क्यों हुआ। अब सब हर एक चीज मैं समझा देने से आपका ब्रेन नहीं चलेगा। ये जो पॉसिबिलिटी है वो चला जाएगा ना? देखो देखो देखो, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैंसिल क्यों होगा वो समझ में आया ना? या फिर यस और नो बोल, अगर नहीं है तो नो बोल दो ना, तो मैं आपको समझा दूंगा। प्लीज रिप्लाई। यस और नो बोल दो एक बार। आ गया ना समझ में? ठीक है। क्योंकि आपको बोला है ना, देखो ए के सामने बी भी होना चाहिए, जी भी होना चाहिए। ए के सामने बी भी चाहिए, जी भी चाहिए, बट यहाँ पे तो ए के सामने एफ ऑलरेडी है, तो ये कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। बी और जी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक इंसान चाहिए और यहाँ पे एक इंसान चाहिए। आपको ये पता है ना, ए का अगर एक नेबर एफ है तो दूसरा नेबर ए का ये है, ये वाला इंसान। क्योंकि ये सर्कल है, अल्टीमेटली वो कनेक्ट हो जाएगा, तो 2 नेबर होगा। अभी यहाँ पे तो ये वाला पॉसिबिलिटी को मैं मिटा देता हूँ।
देखो बाद में मत पूछना कि ये पॉसिबिलिटी क्यों कैंसिल हो। अब मैंने बहुत टाइम वेट किया, आप लोग यू शुड रिप्लाई, ठीक है? जब भी टाइम होता है रिप्लाई कर देना, ठीक है? अभी देखो इस पॉसिबिलिटी में आता, अभी बोला कि सी और डी ऑपोजिट है, मतलब सी और डी के बीच में 3 है। आप देखो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे तो सी और डी नहीं आ सकता है, ये पता है ना आपको, यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि ए के सामने बी और जी दोनों ही होना चाहिए, तो सी यहाँ पे कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। सी यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी सी नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है क्योंकि ए के सामने बी और जी दोनों ही होना चाहिए, तो सी कैसे आएगा? सी तो नहीं आएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला, उसके बाद बोला कि सी और डी के बीच में 3 होना चाहिए। तो मान लो कि सी यहाँ पे आता है, तो सी यहाँ पे आने से 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पे ही आएगा। यस और नो ब्रो? ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर दोनों ऑपोजिट है मतलब बीच में 3 होगा। यस, ये समझ में आया? हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। और कोई पोजीशन होगा क्या बोलो तो? और कोई पोजीशन हो सकता है क्या इन दोनों पोजीशन को छोड़ के? आंसर रुक जाओ ना, मैं बताता हूँ। ये बताओ, सी और डी को छोड़ के और कोई पोजीशन हो सकता है क्या? और कोई यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सी और डी डाला है, तो यहाँ पे सी और डी दोनों, कोई दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सी और डी का और कोई पोजीशन हो सकता है क्या इन दोनों पोजीशन को छोड़ के? नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता है ना? कैसे होगा सोचो आप। ये जहां पे, हाँ नहीं सर, ये जो यहाँ पे जो काटा मारा है, ये काटा मारने वाले पोजीशन में तो सी नहीं आएगा। यहाँ पे सी एक पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर सी आता है ना, तो 1 2 3 छोड़ के डी के लिए जगह ही नहीं है। और आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे अगर सी है, उसके अगर एक लेफ्ट लेफ्ट साइड में 1 2 3 छोड़ के अगर ए है ना, तो राइट साइड में भी 1 2 3 छोड़ के ए ही आएगा। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेफ्ट साइड में 3 छोड़ के ए है, तो राइट साइड में भी, क्योंकि ये सर्कल है ना, अगर उसके ऑपोजिट इधर से अगर ऑपोजिट है तो उधर से भी तो ऑपोजिट होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी और डी, यहाँ पे आएगा सी और डी, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी पोजीशन में आ सकता है। अभी आपको बोला, और एक बोला था ए का नेबर बी और जी होना चाहिए, बट कौन कहाँ पे आएगा वो नहीं पता मुझे। तो ए का नेबर बी इधर हो सकता है, जी इधर हो सकता है, या फिर बी इधर और जी इधर, इन दोनों पोजीशन में। तो हो गया सब, बचा कौन? ई। ई यहाँ पे आएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दिस इज द राइट अरेंजमेंट। आपको पूछा है हु सिट्स ऑपोजिट टू एला। एला कौन है? एला ये है, एला के ऑपोजिट 1 2 3 छोड़ के ए, मतलब इसका आंसर होगा आभा। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आया ना? देखो, और बी और जी और सी और डी का पोजीशन अभी भी श्योर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बी आएगा, नहीं, यहाँ पे जी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करो, दिन में 2 3 क्वेश्चन ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब और पूरा एंड तक जब तक जाएगा सब समझ में आना चाहिए। और अक्सर आप आंसर के पीछे नहीं भागना कि आंसर नहीं, कुछ आंसर से कोई मतलब नहीं है। मेन तो वो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, आपका अरेंजमेंट डिट्टो आना चाहिए, ऐसा बी और जी दोनों ही एक साथ होना चाहिए। ठीक है, और आपका अरेंजमेंट में ना, और एक चीज मैं बोल देता हूँ, अगर आपका अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपके अरेंजमेंट में ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बी जी आया, फिर सी डी आया, फिर एफ आया, फिर ई आया, फिर एच आया, फिर सी डी आया, फिर बी जी आया, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ए सर्कल, सर्कल में कहीं से भी शुरू हो उससे हमको क्या लेना देना है ना? ओके, नाउ यू टेल मी कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल ऊपर की तरफ फोल्ड होगा कि नीचे की तरफ फोल्ड होगा? कैन यू टेल मी, ऊपर की तरफ फोल्ड होगा कि नीचे की तरफ? ये वाला सर्कल जब फोल्ड होगा, वो ऊपर फोल्ड होगा कि नीचे फोल्ड होगा? नीचे फोल्ड होगा। ओके, एनीवन एल्स? हाँ, ऊपर फोल्ड होगा, समझ में आया ना? ऊपर फोल्ड होगा, यस ऊपर फोल्ड होगा। ऊपर, हाँ,
सर टुवर्ड सेंटर है तो ऊपर ही होना चाहिए, ऊपर ही होगा, करेक्ट। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब सर्कल का सेंटर इधर होगा। सर्कल का सेंटर अगर इधर होगा तो सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, तो ये सर्कल ऊपर की तरफ ऐसे करके फोल्ड हो गई है। ठीक है, ओके, चलो। आप ये वाला, गुड इवनिंग नीलम, ये वाला क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सारा थोड़ा, रुको, हमें एक छोटा इजी क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, तो ट्राई करके देखो, प्लीज ट्राई। आप ले लो, यू टेक 3-4 मिनट्स, बट ट्राई करो। हो जाने से बोल देना, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ो, आप पहले बना लो, अरेंजमेंट बना लो, अरेंजमेंट बोल दो क्या है। हाँ बोलो, अरेंजमेंट बोलो। मतलब एक एक ऑर्डर में बोलना, ठीक है। जैसे क्यू के, अगर आप राइट से बोल रहे हैं तो सारा राइट में बोलना, और लेफ्ट से बोल रहे हैं तो लेफ्ट में बोलना, बट एक ऑर्डर में बोलना, पूरा उसी ऑर्डर में बोलना, जो भी आपका आंसर है। QRUTWPVS, ठीक है, लेट मी चेक। देखो यहाँ पे बोला 8 persons आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 8 लोग हैं,
मैं मान लेता हूँ कि सब लोग ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है, सब ऊपर है, ठीक है, ओके। फिर बोल रहा है कि 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पी आइदर फ्रॉम राइट और लेफ्ट। तो मुझे नहीं पता राइट है कि लेफ्ट है, आई डोंट नो, तो मैं दो पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 2% सीट बिटवीन क्यू एंड पी, मतलब क्यू अगर यहाँ पे होगा तो दो छोड़ के पी होगा, और ये भी हो सकता है कि क्यू यहाँ पे और लेफ्ट में भी हो सकता है, दो छोड़ के पी यहाँ पे। 8 सीट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में आर होगा, तो क्यू यहाँ पे है तो आर इधर होगा, और क्यू यहाँ पे है तो आर इधर होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि उसके बाद बोला है कि 1% सीट्स बिटवीन आर एंड एस हु फेसेस टी, मतलब आर और एस के बीच में एक आदमी होना चाहिए और एस जो है वो टी को फेस करेगा। तो आर और एस के बीच में अगर एक आदमी है तो आप देखो कहां पे होगा, आर यहाँ पे है, अभी आर को एक छोड़ के तो पी यहाँ पे बैठा ही ऑलरेडी, तो इस साइड में तो नहीं हो सकता है, तो इस साइड में देखो आर इधर छोड़ के इधर, इधर आएगा एस, आर और एस अगर इधर है और एस के ऑपोजिट टी, मतलब 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टी होना चाहिए, पी बैठा है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये वाला पॉसिबिलिटी देखो, बोल रहे हैं कि आर को एक छोड़ के एस होना चाहिए, तो आर को एक छोड़ के एस, तो यहाँ पे भी एस हो सकता है। अगर यहाँ पे एस होता है सपोज, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है ना? देखो तो, देखो तो यहां तक क्लियर है ना? देखो, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सर टी वाला कैसे होगा? देखो देखो देखो, ठीक है, टी को छोड़ दो, आर को एक छोड़ के एस है ना, आर को एक छोड़ के एस है, मतलब आर अगर इधर है तो एक छोड़ के एस यहाँ पे ही होगा। फिर बोला कि एस के ऑपोजिट में टी है, ये बोला ना एस हु फेसेस टी। फेसेस का क्या मतलब है, जैसे ये सर्कल है, अगर ये आदमी को फेस कर रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट है ना। देख लो ये चीज क्लियर है ना? अगर ये आदमी उस आदमी को फेस कर रहा है, मैं और आप अगर सर्कल में बैठ के एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब हम दोनों ऑपोजिट बैठे हैं, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो अगर हम ऑपोजिट बैठे हैं तो हमारे बीच में 3 लोग होंगे ना, 8 लोगों का सर्कल है। अगर मैं और आप अगर ऑपोजिट बैठे तो हमारे बीच में 3 लोग होंगे, बस वही है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आर यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के, सॉरी सॉरी, एस यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के टी यहीं पे आएगा ना। क्लियर है ना? देखो तो ये चीज, ठीक है। इसमें और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, आपको बोला है कि आर और एस में एक इंसान है, तो मैंने तो आर को एक छोड़ के एस यहाँ पे लिया, तो आर को एक छोड़ के एस यहाँ पे भी तो आ सकता था, यहाँ पे भी तो आ सकता है। आर को एक छोड़ के एस मैंने इस साइड में लिया, तो उस साइड में भी तो हो सकता है, एक छोड़ के एस यहाँ पे आएगा, और अगर एस यहाँ पे आया तो उसको 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के टी यहीं पे आएगा ना। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोल दो एक बार, प्लीज चेक इट, ये देख लो एक बार। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अभी देखो एस और टी का पोजीशन थी श्योर नहीं है, उसके बाद बोला कि क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, मतलब क्यू के सामने टी नहीं होना चाहिए। क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मतलब क्यू के सामने टी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टी नहीं आएगा, ये क्यू के लेफ्ट में ये टी है ना, ये टी नहीं आएगा यहाँ पे एस आएगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा भाई। फिर क्या बोला, W सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के सेकेंड टू द लेफ्ट में W है, अगर, अच्छा V के सेकेंड टू द लेफ्ट में W है, तो V मतलब W मतलब V को लेफ्ट में एक छोड़ के W होना चाहिए,
और बोला कि u और v में 3 है, u और v के बीच में 3 है, मतलब v के ऑपोजिट में u होना चाहिए। ठीक है, तो v के ऑपोजिट में u, देखो ऑपोजिट वाला पोजीशन एक ही खाली है, ये यहाँ पे अगर आता है तो 1 2 3 छोड़ के ये दो पोजीशन ही खाली है, तो v के ऑपोजिट u होना चाहिए, तो v इधर आएगा और v के ऑपोजिट u, मतलब 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के u इधर आएगा और v को लेफ्ट में छोड़ के w इधर आएगा, तो अरेंजमेंट होगा q r u t w p v s। हाँ ये करेक्ट, यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? देखो ये वाला ये तीन पोजीशन खाली था, ये पोजीशन और ये पोजीशन, और मुझे पता है कि v के ऑपोजिट u होना चाहिए, मतलब v और u ऐसे ही होगा ऑपोजिट, और w v के लेफ्ट में एक छोड़ के w, बस खत्म। ठीक है, देखो मैं सर्कल में इसलिए नहीं बनाता हूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सर्कल, और मतलब बार बार वो बनाना, तो स्ट्रेट लाइन पूरा ओपन है ना, उससे मेरा मतलब मैं आई कैन थिंक इजीली स्ट्रेट लाइन में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे सब दिख जाता है मतलब। बट सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में आपको ये बना दोगे ना, तो आप यहाँ से फिर इतना सोचो, मतलब किसी बहुत मैक्सिमम लोगों को सर्कल ज्यादा इजी लगता है सर्कल से करना। ठीक है, बट मैंने तो स्टार्टिंग से ही ऐसे किया है, मतलब थ्रेड से ही किया है, और थ्रेड में फायदा क्या है, ट्राइंगल भी थ्रेड से बनेगा, स्क्वायर भी बनेगा, रेक्टेंगल भी बनेगा, पेंटागन हेक्सागन डेकागन जो भी बनाओ सारा थ्रेड से बन जाता है, सारा एवरीथिंग, एवरीथिंग जो जितना क्लोज फिगर है सारा थ्रेड से बन जाएगा, सारा एवरीथिंग। ठीक है, ओके, आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास को वापस से देखना, तब समझ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फट से एक दिन में नहीं आता है समझ में, फिर आपको प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो।
एंड किसके लिए है? कौन सा एंड? कौन सा एंड? कौन सा सेंटेंस में है बोलो? पायल वाला? ये पायल इसके लिए होगा ना। पायल वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेरणा। ये पायल पायल ही है। फिर पूजा वाज नेबरिंग प्रेरणा एंड, मतलब ये पूजा के बारे में बोल रहा है। एंड वाज इट ए गैप ऑफ टू फ्रॉम पुष्पा। मैं आपको ये सर्कल में भी बना के दिखाता हूँ। आप लोग पहले खुद ट्राई कर लो। हो जाने से एक बार डन बोल देना, ठीक है? बना लो एक बार। नहीं आ रहा है क्या? देखो, मैं ट्राई करता हूँ। देखो, अगर आपको सर्कल में बनाना है ना, तो आप पहले पहले एक सर्कल बना लो पूरा फुल। ऐसे गोल करके एक सर्कल बना लो और दो सर्कल बना लो। हमेशा दो सर्कल बनाना, ऐसे भी दो पॉसिबिलिटी चाहिए। तो ये लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर। तो 9 लोग हैं, और 9 लोगों में आपको समझ में आ रहा है ना, बीज वाला का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब किसी का ऑपोजिट कोई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। क्लियर है ना ये चीज? देखो, जैसे 8 लोग होने से ऑपोजिट होता था ना, 9 लोगों में आप कैसे ऑपोजिट बनाओगे? ऑड नंबर ऑफ पीपल में ऑपोजिट नहीं हो सकता है। तो आप कैसे भी करके 9 लोगों को बना दो। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे भी बना दो। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर क्या बोला, पायल वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, पायल जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है पिंकी का, तो पिंकी को यहाँ पे दे दो। पिंकी का लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में अगर ये इनसाइड फेसिंग है तो उसका राइट ये होगा ना, तो लेफ्ट ये साइड होगा। अगर ऐसे फेस कर रहा है तो राइट ऊपर होगा ना, तो लेफ्ट नीचे होगा। तो बोल रहे हैं कि पायल वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, मतलब 1 2 3 यहाँ पे पायल आएगा। पायल वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेरणा। तो पिंकी का अगर थर्ड लेफ्ट में है तो प्रेरणा का थर्ड राइट, मतलब इधर होगा प्रेरणा, 1 2 प्रेरणा इधर ही होगा ना, देखो यही होगा ना। तभी तो प्रेरणा अंदर फेस करेगी, तो इधर 1 2 3 थर्ड टू द राइट में होगा। ठीक है, ये हो गया। पूजा वॉज नेबरिंग प्रेरणा एंड वॉज एट ए गैप ऑफ 2 फ्रॉम पुष्पा। प्रेरणा के नेबर पूजा है, अभी नेबर प्रेरणा का पूजा तो दो तरीके से हो सकता है कि पूजा यहाँ पे आ जाए, या फिर मैं इसको फिर बना देता हूँ पिंकी यहाँ पे। पिंकी के लेफ्ट में 2 छोड़ के पायल, लेफ्ट में 2 छोड़ के पायल, और पायल को फिर 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के प्रेरणा। प्रेरणा, ठीक है। और प्रेरणा का साथ में पूजा है, तो पूजा तो यहाँ पे भी, अभी हमने यहाँ पे लेफ्ट में बना दिया, अभी राइट में बना दो, यहाँ पे होगा। दो पॉसिबिलिटी होगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला। अच्छा, पूजा वॉज नेबरिंग प्रेरणा एंड वॉज एट ए गैप ऑफ 2 फ्रॉम पुष्पा। आप मुझे बताओ तो पूजा और पुष्पा के बीच में कितने लोग होंगे? पूजा और पुष्पा के बीच में कि हाउ मेनी पीपल, अगर पूजा गैप ऑफ 2 फ्रॉम पुष्पा है तो कितने लोग होंगे? दो लोग। करेक्ट, ठीक है। तो दो लोग है, अभी बोल रहे हैं कि पूजा वॉज नेबरिंग प्रेरणा एंड वॉज एट ए गैप ऑफ 2 फ्रॉम पुष्पा, मतलब पूजा जो है, पूजा और पुष्पा के बीच में दो लोग है। तो पूजा अगर यहाँ पे है तो दो छोड़ के पुष्पा यहाँ पे हो सकता है, या फिर पूजा अगर यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी हमको पता नहीं है पुष्पा कहाँ पे है। पूजा अगर यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे हो सकता है, या फिर पूजा अगर यहाँ पे है तो 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे भी हो सकता है। तो बाद में देखेंगे, कंडीशन कट जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि यहाँ पे देखो लिखा है पुष्पा वॉज नॉट नेबरिंग पिंकी। तो पुष्पा यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब पिंकी के सामने। तो पुष्पा पिंकी के सामने नहीं होगा, इसका मतलब हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अभी पुष्पा भी एक है, पुष्पा सिर्फ यहाँ पे ही है, पुष्पा यहाँ पे ही है, बस खत्म। फिर देखो क्या बोला, पम्मी वॉज नेबरिंग पाडुल एंड पिंकी। तो आप मुझे बताओ पम्मी कहाँ पे होगा? पम्मी, पम्मी का पोजीशन बताओ मुझे। पम्मी वॉज नेबरिंग पाडुल एंड पिंकी, तो पम्मी कहाँ पे होगा? इस वाला सर्कल में पम्मी कहाँ पे होगा? टेल मी, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, देखो। पम्मी वॉज नेबरिंग पारुल एंड पिंकी, मतलब पम्मी का नेबर पारुल भी है और पिंकी भी है। तो इस वाले अरेंजमेंट में पिंकी के सामने ही होगा ना पम्मी, तो पिंकी, तो पम्मी यही यही पे होगा। तभी तो पम्मी पिंकी को भी नेबर करेगा और पारुल को भी करेगा। और यही होगा ना, पम्मी वॉज नेबरिंग पारुल एंड पिंकी, और तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पम्मी वॉज नेबरिंग पारुल एंड पिंकी, तो पम्मी यहाँ पे होगी, पम्मी वॉज नेबरिंग पिंकी और यहाँ पे पारुल, बस हो गया। फिर बोला पद्मिनी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पम्मी। पम्मी के सेकेंड टू द लेफ्ट में पद्मिनी होना चाहिए। तो पम्मी इस अरेंजमेंट में यहाँ पे है, उसके सेकेंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं है, तो ये अरेंजमेंट कैंसिल। पम्मी के सेकेंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे पद्मिनी।
ये अरेंजमेंट हो जाएगा। और एक जो इंसान बचा है, कौन बचा है? जब पायल, पम्मी, प्रीति बची है ना, प्रीति, तो प्रीति यहाँ पे होगा। क्लियर हो गया ना? सर्कल में भी बना सकते हैं आप, कैसे भी बनाओ। ठीक है। आप लोग ये वाला पीडीएफ को वापस से प्रैक्टिस करना, जो जो क्वेश्चन किया है आज को, होमवर्क होमवर्क करने का जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो, फिर बन जाएगा। ठीक है, फिर से करो, ऑब्वियसली बनेगा। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट को मैं स्ट्रेट लाइन में बना देता हूँ। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन में बनाना है इसको, तो यहाँ पे 9 लोग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे भी 9 लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा ये। पायल वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेरणा। पायल को कहीं भी रख दो पहले। पायल वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी। तो ये सब डायरेक्शन ऊपर ऊपर है, सारा डायरेक्शन ऊपर है। तो पायल वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, मतलब 1 2 3, तो पिंकी इधर होगा, तो पायल इधर होने से पायल इधर होने से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, तो पिंकी इधर होगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेरणा, मतलब दो छोड़ के प्रेरणा इधर होगा। पायल दो छोड़ के प्रेरणा इधर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या बोला। पूजा वॉज नेबरिंग प्रेरणा एट ए गैप ऑफ 2 फ्रॉम पुष्पा। पूजा वॉज नेबरिंग प्रेरणा, तो पूजा या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो फिर पूजा यहाँ पे हो सकता है। पूजा वॉज नेबरिंग प्रेरणा एट ए गैप ऑफ 2 फ्रॉम पुष्पा। तो 2 फ्रॉम पुष्पा मतलब पूजा और पुष्पा के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे हो सकता है। या फिर पूजा को 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर पूजा को 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे हो सकता है, या फिर पूजा को 1 2 छोड़ के पुष्पा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में एक सेंटेंस बोला, पुष्पा वॉज नॉट नेबरिंग पिंकी। तो पुष्पा जो है वो पिंकी का नेबर तो नहीं है, मतलब पुष्पा यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो पुष्पा पिंकी का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, बस। फिर उसके बाद क्या बोला देखो, पम्मी वॉज नेबरिंग पारुल एंड पिंकी। पम्मी जो है वो पारुल और पिंकी दोनों का नेबर है। तो पारुल कहाँ है, पिंकी इधर है, तो पम्मी जो है वो पारुल और पिंकी दोनों का नेबर है, मतलब पम्मी यहीं पे होगा ना। आप सोचेंगे कि पम्मी यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं होगा ना। अगर पम्मी यहाँ पे होता है तो पिंकी तो है, पारुल के लिए तो जगह ही नहीं है, तो पम्मी यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पम्मी यहीं पे होगा। तो पम्मी वॉज नेबरिंग पारुल एंड पिंकी, तो पारुल इधर और पिंकी इधर, तो यहाँ पे होगा पम्मी। पम्मी वॉज नेबरिंग पारुल एंड पिंकी। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, पद्मिनी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पम्मी। पम्मी का सेकेंड लेफ्ट में पद्मिनी, सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे जगह ही नहीं है गया। पम्मी का सेकेंड लेफ्ट में पद्मिनी क्यों जगह नहीं हुआ, क्या हो गया? पद्मिनी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया इसमें? Pile was third to the left of Pinky, third to the right of Prerna. Pile was third to the left of first, second, third of Pinky, third to the right of Prerna. Pile was third to the left of Pinky. ओहो, यहाँ पे प्रेरणा इधर आ गया यार, शिट। ठीक है, छोड़ो, आप लोग इसको ट्राई कर लेना, इसमें गलती हो गया, ये प्रेरणा इधर आना था, मैंने गलती से उधर बना दिया। आप लोग इसको थ्रेड में ट्राई कर लेना, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सर्कल में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जो आज 3 क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो लास्ट में किया था, उसको प्रैक्टिस करना। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, बाकी थोड़ा सा हाई लेवल है, उसको हम लोग कल करेंगे। और आप एक चीज ट्राई करना, एक चीज आप ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन को आप होमवर्क करना, तो ये वाला, ठीक, ये मैं करा दूंगा कल, बट ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क करना, प्रैक्टिस दिस 4 क्वेश्चन टुडे। ठीक है,
के लिए रहने दो। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।